हैं कि सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं। मैं तो सिरसा में रह के सुर्खियों में आता हूँ जी। जब वो एमएलए थे या मंत्री थे, वो क्यों नहीं सुर्खियों में आए? क्योंकि वो यहाँ रहते नहीं थे। जी। मैं तो हार के भी सुर्खियों में रहा क्योंकि मैं यहाँ रहा। जी। तो अब जीत के रहना तो मेरी जिम्मेवारी है। जी। तो वो, और आप देखना भ्रष्टाचार करने वालों की रूह कांपेगी। जी। और अफसर जल्दी से सरसा आएगा नहीं, उसको पता होगा वहाँ एमएलए कैसा है जी। और नगर परिषद किसकी है। जी। तो अगर तो हालात पहले जैसे रखने हैं जी। तो फिर बेशक हमारे कैंडिडेट को वोट मत देना। और अगर नज़ारा देखना है और काम देखना है, फिर हमारे कैंडिडेट को आंखें बंद करके वोट डाल देना। जी। नज़ारा ला दूंगा। जी। क्या आपके द्वारा भी कैंडिडेट उतारे जाएंगे? बिल्कुल उतारे जाएंगे जी। जी। नगर परिषद आपने देखा, ट्रेलर लोगों ने 3 महीने। जी। नायब सिंह सैनी जी बहुत एक कहते हैं ना लक्की व्यक्ति हैं जी। कि जहाँ उनके पैर पड़े जी। वहाँ कामयाबी मिली। तो मैं तो ये। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी विक्रम इंदौरा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के अंदर। सिरसा के अंदर आज खास बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे सिरसा के चर्चित और लोकप्रिय विधायक गोकुल सेतिया। जी हाँ, चर्चित और लोकप्रिय कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। ये चर्चा में रहते हैं और चर्चा इस बात की होती है कि जनता ने एक ऐसा विधायक चुना है जो हर संभव प्रयास करता है कि तुरंत प्रभाव से जनता के कामकाज किए जाएं। किसी भी अधिकारी कर्मचारी अगर काम में आनाकानी करता है तो तुरंत प्रभाव से उसको डांट फटकार लगाते हुए लगातार ये को दिखाई देंगे। और पहली बार हमारे साथ गोकुल जी जुड़ गए हैं। गोकुल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद आपका। गोकुल जी, जनता ने एक ऐसा विधायक चुना जो लगातार चर्चा में रहता है। चर्चा इस बात की होती है कि गोकुल के पास कोई भी काम के लिए आता है तो तुरंत प्रभाव से उसका काम हो जाता है। क्या कुछ कहेंगे? कोशिश होती है जी कि कोई भी अगर चल के आया है तो निराश होकर वापस ना जाए जी। लेकिन बड़े ऐसे काम भी होते हैं जो कई मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं होते जी। और कई ऐसे काम भी होते हैं जो किसी ने वोट दिया होता है, अगला उम्मीद करता है कि थोड़ा किसी टेढ़े मेढ़े काम पे हमारी इमदाद होगी जी। लेकिन वो टेढ़े मेढ़े काम में मैं इमदाद करना मेरी नेचर नहीं है। जी। तो वो व्यक्ति जो है वो निराश होकर तो जाना स्वाभाविक है। जी। पर प्रयास यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जायज़ काम जनता के हैं जी। वो ना रुकें, उनमें कोई रुकावट ना आए। तो बात आपने जो कही कोई डांटने वाली बात नहीं, मैं डांटने वाला तो कौन होता हूँ। जी। हम तो पॉलिटिशियन तो 5 साल के लिए होते हैं, टेम्परेरी। ऑफिसर ने तो लंबी नौकरी अपनी करनी है। कल को हमें ही उन्हीं ऑफिसर्स को काम कहना पड़ता है जब हम लोग पावर में नहीं होते। जी। तो लेकिन बात ये है कि देखो, जब कोई अफसर बेशर्मी धार लेता है जी। तो फिर बात डांट की नहीं आती। वो हम कौन होते हैं किसी को कहने वाले। तो एक रोष होता है मन में जी। कि किस प्रकार से कुछ जो मैं कहूँगा गैर जिम्मेवार या नॉन सीरियस ऑफिसर्स हैं जी। कि वो लोगों के कामों को इग्नोर करते हैं। जी। तो फिर कहीं ना कहीं मन में ठेस पहुंचती है और वो फिर एक स्वाभाविक वो चीज़ें होती हैं कि खुद को मन में लगता है कि ये इनके साथ गलत हो रहा है। तो वो एक रोष निकलता है। वो सबका अपना अपना एक ढंग है। जी। पूरे अगर हरियाणा प्रदेश की राजनीति की बात करें तो पहले ऐसा देखा गया है कि जब भी सरकारी कोई भी कहीं भी कार्यक्रम होता है तो आप उस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं, जबकि दूसरे आपके जो विरोधी पक्ष के लोग हैं वो आप पर आरोप भी लगाते हैं कि सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो उनको भी कहता हूँ जी, मैं तो सिरसा में रह के सुर्खियों में आता हूँ। जी। जब वो एमएलए थे या मंत्री थे, वो क्यों नहीं सुर्खियों में आए? क्योंकि वो यहाँ रहते नहीं थे। जी। अभी उनको मैं कहता हूँ, मैं तो पहले उनसे 600 वोट से हारा था। तो मैं तो हार के भी सुर्खियों में रहा क्योंकि मैं यहाँ रहा। जी। तो अब जीत के रहना तो मेरी जिम्मेवारी है। जी। तो वो क्यों ना रहें सुर्खियों में, वो भी आए और रहें, उनको कौन मना करता है। जी।
सिरसा के अंदर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी है। 3 मार्च को नगर परिषद के चुनाव होने हैं। सबकी निगाह इस बार टिकी हुई है कि गोपाल कांडा किसको यहाँ पर चुनावी मैदान में खड़ा करेंगे, गोकुल सेतिया किसको चुनावी मैदान में खड़ा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। सबकी निगाह इस बात पर टिकी हुई है। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है? क्या आपके द्वारा भी कैंडिडेट उतारे जाएंगे? बिल्कुल उतारे जाएंगे जी। नगर परिषद आपने देखा ट्रेलर लोगों ने 3 महीने कि कुछ गलियां जो कि बनी भी नहीं, उनके बिल हुए पड़े थे जी। घटिया माल हर गली में लग रहा था जी। और कोई भी आम आदमी भी नगर परिषद में जाता था जी। तो काम नहीं होते थे, कोई ढंग से बात भी नहीं करता था। जी। तो सफाई का कितना बुरा हाल था। जी। स्ट्रे कैटल फ्री जो ठेका हुआ था जी। उस पे बिल्कुल 0% काम हो रहा था 3 महीने से पहले। सोचिएगा जी। क्या हालात थे उस समय। जी। और जिस तरीके से एंक्रोचमेंट की बात है, आज कई मेरी मुर्दाबाद भी करते हैं हमारे परिवार के, हमारे शहर के कुछ हमारे व्यापारी भाई हैं जी। तो। लेकिन देखो, कुछ लोग कहते हैं जी ये पहले कहता था जी हम फट्टे जो हैं वो नहीं उठवाएंगे, वो तो मैं आज भी नहीं उठाने देता कि जिसका चूल्हा ही शाम को एक वहाँ पर काम करने से, दिहाड़ी करने से जलता है तो हम उनको नहीं छेड़ेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जिसका शोरूम या दुकान है उसकी क्या मजबूरी है कि वो 8-10 फुट सामान अपना बाहर रख लें। जी। वो अपने पड़ोसी दुकानदार भाई को भी कहीं ना कहीं उनका भी नुकसान होता है। जी। और फिर एक होड़ लग जाती है कि इसने 8 फुट रखा है, मैं 9 फुट रखूँ। लेकिन उसमें सफ़र तो लोग करते हैं ना। जी। जो आज मेरे से कई मेरी निंदा भी करें, हमारे भाई हमारा परिवार है, तो वो ये चीज़ तो सोचें कि उसी बाज़ारों के अंदर से उनके परिवारजनों ने भी सारा दिन आना जाना है। जी। और मैं तो जो पहले कहता था वही आज हूँ, कोई मैं बदला नहीं। जी। फट्टे वालों को मैंने आज तक, कमेटी वाले गए थे एक गली में, जी। मैं खुद नेक्स्ट डे वहाँ जाकर आया। जी। जब मुझे लगा कि नई सॉल्यूशन कोई निकल रहा है, मैं उनको क्या हूँ नगर परिषद वालों को कि इनको काम करने दो, इस गली में मत जाओ, इनकी मजबूरी है। जी। तो कई चीज़ें होती हैं। अब ये तो मुझे पहले भी पता था, बच्चे को पता था नगर परिषद का चुनाव आने वाला है। जी। ये तो फिर मैं समानता अब तक ना उठवाता जी। तो नंबर बना ही जाता। तो मैं नंबर बनाने नहीं हूँ, मैंने काम करना है। और मेरे काम में सिरसा वाले भरोसा करके, विश्वास करके इस गाड़ी को सिरे चढ़ाने का काम करें नगर परिषद के चुनाव के अंदर। फिर आप देखना कैसे मज़ा आता है। काम देख के मज़ा आएगा सिरसा वासियों को। तो कैंडिडेट आपके द्वारा कब तक उतारे जा सकते हैं? उतार देंगे, क्या जल्दी है। बात तो काम की है, काम रेगुलर हमारा चल ही रहा है। जी। और आराम से कर लेंगे। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है। जी। जो सच्चे सिपाही कांग्रेस पार्टी के हैं, जैसे अमीर चंद चावला जी हैं, हमारे नवीन केडिया जी हैं, इन दोनों ने पूरा साथ दिया। और जितनी भी बाकी लीडरशिप, जितने हमारे टीम के सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी के, सभी बैठेंगे आपस में विचार विमर्श करके, चर्चा करके, और जल्दी लिस्ट आउट कर देंगे। जी। गोकुल जी, एक और प्रश्न जहन में आता है कि इतनी बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार की दुकानें यहाँ पर चलती है, आप उन दुकानों को बंद करना चाहते हैं, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? अधिकारी कर्मचारी है वो जो बड़ी इस भ्रष्टाचार की दुकान में संलिप्त है, वो ये चाह रहे हैं कि गोकुल ऐसा न करे, वो आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करने की सोच रहे हैं। इन पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, आप भी यहीं के रहने वाले हैं जी। और मैं एक हमारे इलाका वासी हैं आप, मैं आपसे एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगा और जानना चाहूँगा, क्योंकि आप जो पत्रकार साथी होते हैं वो हमारे समाज का आईना होते हैं। जी। आप सच्चाई बताते हैं, हो सकता है हमें तो कोई आके सिर्फ हमारी अच्छी बात बताए, पॉजिटिविटी नेगेटिव हमें ना बताए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने क्या महसूस किया है? बदलाव आपने देखा? एक डर भ्रष्टाचारी अफसर और ठेकेदारों के मन में आपने भय देखा, नहीं देखा? 3 महीने में बिल्कुल भय देखा है। देखे ना। हाँ। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा,
अगर तो हालात पहले जैसे रखने हैं जी तो फिर बेशक हमारे कैंडिडेट को वोट मत देना। जी और अगर नज़ारा देखना है और काम देखना है फिर हमारे कैंडिडेट को आंखें बंद करके वोट डाल देना, जी नज़ारा ला दूंगा। जी। आपके कहने का मतलब आप व्यवस्था परिवर्तन चाहते हो? ये जो गली सड़ी व्यवस्था है, जो ये भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, ये बंद हो, ये गली सड़ी व्यवस्था है ये खत्म हो, एक अच्छे जो है परिवेश में समाज जो है जाए। आप एक चीज़ देखिए कि अभी तो मैंने लिस्टें निकलवा के पीछे इंक्वायरियाँ चालू करी थी। जी अगर नगर परिषद हमारी बनती है जी उसके बाद आप एक चीज़ देख लेना, भ्रष्टाचारी एक नहीं वहाँ रहेगा नगर परिषद में। उसको ऐसा पवित्र जगह बना दूंगा, ऐसा स्थान बना दूंगा जहाँ पर हर एक व्यक्ति जो दुखी है, जिसके काम नहीं होते थे, जी उसकी सुनवाई होगी, उसका मान सम्मान होगा, उनका काम होगा। जी और आप देखना भ्रष्टाचार करने वालों की रूह कांपेगी। जी और अफसर जल्दी से सरसा आएगा नहीं, उसको पता होगा वहाँ एमएलए कैसा है जी और नगर परिषद किसकी है। जी। तो भ्रष्टाचारी अफसर इस तरफ सिरसा की तरफ तो मुंह करेगा नहीं। और जितने ठेकेदार आज जो कोई 80% 90% काम ले रहे थे सेटिंगों करके अपने घर भरे थे, जी वो भी जल्द उनको भी लगेगा पता कि हराम का पैसा जो होता है जी वो पचता नहीं और उसके नतीजे क्या होते हैं। जी लेकिन ये चीज़ें सभी तभी सब संभव हो पाएंगी जब सरसा की जनता 3 महीने का ट्रेलर देखकर और आगे अगर पिक्चर देखना चाहेगी तो। जी। मेरा आखिरी प्रश्न है सर, आज दिल्ली में भाजपा की जीत हुई है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा कि हर एरिया का एक अपना विजन, लोगों का अपनी समस्याएं, अपना सिस्टम, जो चीज़ें हैं वो होती हैं कि वहाँ स्थानीय विधायक ने किस प्रकार के काम किए, सरकार ने किस प्रकार के काम किए। अब हमारे एरिया का तो मैं बता सकता हूँ, जो उन्होंने जिस प्रकार से क्या कहते हैं अपना निर्णय लिया लोगों ने, तो जनता जनार्दन है जी। तो बाकी हाँ, मुख्यमंत्री जो होते हैं वो एक केवल पार्टी के नहीं होते, वो पूरे प्रदेश के होते हैं। बिल्कुल। तो हमारे मुख्यमंत्री वहाँ जाकर जब अपना जलवा दिखा के आए हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जी नायब सिंह सैनी जी बहुत एक कहते हैं ना लक्की व्यक्ति हैं जी कि जहाँ उनके पैर पड़े जी वहाँ कामयाबी मिली। तो मैं तो यही बात कहूँगा। मुझे भी एक चीज़ देख के बड़ी फील हुई थी उस दिन कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने हरियाणा पे आरोप लगाने का काम किया, तब हमने ये नहीं देखा था कि ये मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं। हमें फील हुआ था कि हाँ, अगर मुख्यमंत्री जी वहाँ जाकर पानी खुद पी के देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे हरियाणा का मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी। हमारे प्रदेश पे जो उंगली उठेगी तो उसको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। वो बेशक हमारे मुख्यमंत्री जी बेशक बीजेपी पार्टी के हैं, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया अपनी सूझबूझ से, वो चीज़ देखकर बड़ी खुशी हुई। जी। जी, थैंक यू सर। वेलकम जी। तो ये था एक छोटा सा साक्षात्कार गोकुल सेतिया जी के साथ। काफ़ी चर्चा में रहते हैं, काफ़ी एक्टिव मोड में नज़र आते हैं। जो भी इनके पास जनता कार्य लेकर आती है उसको तुरंत प्रभाव से करते हुए दिखाई देते हैं। विभिन्न सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। नगर परिषद चुनाव को लेकर के इन्होंने बड़ी बात कही है कि आने वाले समय में बहुत जल्द जो है इसका फैसला लेंगे और कैंडिडेट भी वो उतारने का काम करेंगे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बारे में भी इन्होंने बातचीत रखी है। इस साक्षात्कार के बारे में आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।